ऐसे में कोई उपाय है जिससे कि नौकरी में स्थिरता और तरक्की सुनिश्चित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए नौकरी के लिए जो ग्रह ज़िम्मेदार है वो है सूर्य, हमारा सन। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि देखिए अगर हम रेगुलर सनलाइट के थोड़ा-सा संपर्क में रहते हैं, सुबह-सुबह जब सूर्योदय होता है, तो आपको 5 मिनट का समय सनलाइट में बैठना चाहिए। आप सुबह की चाय पी सकते हैं सूर्य की रोशनी में बैठ के। सुबह उठकर आपको सूर्य को जल देना बहुत आवश्यक है। एक सबसे अच्छा उपाय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए आप एवरी संडे। आपका सूर्य जितना स्ट्रांग होगा, आपकी नौकरी और जॉब में उतनी स्टेबिलिटी आएगी। सबसे और अगर आप ये सब करना संभव नहीं है तो अपने पिता की सेवा कीजिए। बहुत अच्छा उपाय, अगर आप अपने पर्स में, अपने बैग में अपने पिता की एक छोटी सी फ़ोटो रखते हैं, इससे भी आपका सूर्य बलवान होता है। और कुछ नहीं, आपको पिता को जो पसंद है, कोई भाई उनको चाय पसंद है, आप चाय बना के पिला दीजिए। बिल्कुल छोटे छोटे उपाय जो बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपका सूर्य प्रबल करेगा। लेकिन किसी की निंदा मत कीजिए। सबसे ज़्यादा सूर्य खराब होता है जब हम झूठ बोलते हैं या किसी की बेवजह निंदा करते हैं। कोई संत महात्मा है, चलिए टीवी पे अचानक से कोई न्यूज़ आ जाती है कि स्टिंग ऑपरेशन हो गया, उनके बारे में अनर्गल बातें प्रचारित हो जाती हैं और हम भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है सूर्य और गुरु खराब होने का। तो हमें हमेशा जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारे करियर, हमारा जॉब प्रभावित होता है। तो बच्चों की पढ़ाई में जो बच्चे पिछड़ जाते हैं, तो इसके पीछे कौन से ग्रह दोष हो सकते हैं? देखिए पढ़ाई, एजुकेशन हम देखते हैं पंचम भाव से, जो जन्म पत्री का हमारे पंचम भाव है, 5th हाउस है। वहाँ पर कौन सा ग्रह विराजमान है, एक तो ये। दूसरी बात कि 9 ग्रहों में गुरु ग्रह और बुध ग्रह ये जिम्मेदार होते हैं ज्ञान, और जो स्टूडेंट होता है, जो बुद्धि का कारक बुध है। जब हमारा बुध खराब होता है, अगर आपकी जन्म पत्री में आपका बुध अस्त है, वक्री है, या नीच का बुध है, या डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर है, 1-2 डिग्री का है, तो ऐसे बच्चों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। उनकी बुद्धि उतनी शार्प नहीं होती है, मेमोरी थोड़ी कमज़ोर होती है। तो वो क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई तो अच्छी कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम के समय वो क्वेश्चन भूल जाते हैं, आंसर। ऐसी स्थिति होती है। तो बुध के उपाय करें। उसके लिए उनके स्टडी टेबल पर आप एक ओनेक्स के गणेश जी रख सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय होता है। और देखिए पहले हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो हमारी मम्मी सरस्वती माता की एक तस्वीर या स्टैचू जरूर रखती थी। और सरस्वती क्यों रखते थे? क्योंकि सरस्वती जी की आराधना से हमारा राहु बैलेंस होता है और राहु भटकाव देता है। तो जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसको एकाग्रता की आवश्यकता है, फोकस की आवश्यकता है, राहु का वहाँ पर एंट्रेंस ना हो। इसलिए वहाँ पर सरस्वती जी को रख सकते हैं, गणेश जी को रख सकते हैं। और बुध के लिए आपका उपाय, जैसे घर में अगर आपके पौधे हैं तो आप बच्चों को ये हैबिट डालिए कि प्लांट्स में पानी देना शुरू करें। मोस्टली तुलसी माता में, अगर तुलसी के पौधे में अगर जल देते हैं बच्चे तो उनका बुध अच्छा होता है, बुद्धि शार्प होती है। और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, जो कि ज्ञान का कारक है, तो उसके लिए उनको बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा दूध में हल्दी मिला के पिलाना शुरू कर दीजिए। अगर उनका गुरु अच्छा है कुंडली में तो आप उनको एक पुखराज धारण करा सकते हैं। एक साबुत हल्दी की गांठ बच्चे के पास रख दीजिए। और एक गुरु यंत्र आता है, उसको भी आप बच्चे के बैग में रख सकते हैं। नहीं तो बच्चे के जो स्टडी रूम है वहाँ पर आप ईस्ट में उसको प्लेस कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करके आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि बच्चे का स्टडी में फोकस हो। कर्जे से मुक्ति के लिए कोई ज्योतिष उपाय है? हाँ, देखिए कर्जा तब होता है जब हमारा 2nd और 6th लॉर्ड होता है ना, कुंडली में जो 2nd भाव और 6th हाउस ये जिम्मेदार होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि 2nd लॉर्ड अगर 6th में बैठ गए हैं या 6th लॉर्ड 2nd में जाके बैठ गए हैं तो ऐसे व्यक्ति पे कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। और कर्जा तो देखिए आजकल हर किसी पर है, क्योंकि हर चीज़ EMI पे लोग खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि लग्जरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही कर्जा लेकर लेनी पड़े। तो उपाय के तहत इसमें सबसे एक जो मैंने बहुत, इसका रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा देखा है कि अगर आप 43 डेज तक रेगुलर, एक छोटा सा उपाय बताऊंगी आपको, आप किसी भी सैटरडे से स्टार्ट कीजिए। आपको सतनाजा ले लेना है। सतनाजा मतलब 7 तरह के अनाज, और उनको पिसवा लेना है। उसका जो आटा है उसकी आप एक लोई बनाइए और 108 गोलियां बनाइए। सैटरडे से स्टार्ट कीजिए। आपको आसपास जो भी जल सरोवर है, कुछ भी है, नदी है, जहाँ पे मछलियाँ हों, और मछलियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। 43 डेज तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे 10-12 दिन करने के बाद से ही जो आपका ये कर्ज उतारने का कहीं ना कहीं से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ कबूतरों को बाजरा देना भी कर्ज उतारने में बहुत अच्छा है। एक और बहुत अच्छा उपाय, अगर आप मंगलवार के दिन एक नारियल ले लीजिए, जटा वाला पानी नारियल जो पूजा करते हैं, उस पर आपको सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। सिंदूर और चमेली का तेल, जो कि चोला जिसका चढ़ता है हनुमान जी पे, उसको आप मिक्स कर लीजिए और उससे एक स्वास्तिक बनाइए।
उसको भगवान श्री बजरंग बली के चरणों में मंगलवार के दिन शाम के समय आप रख दीजिए और ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर हमारा जो कर्जा है वो जल्दी उतर जाए। आप ऐसा 5 मंगलवार करके देखिए और फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका कर्जा उतरता है या नहीं।